चश्मा लग गया सर, -1.5 का। और देखो घूर घूर के लड़कियों को। यही होगा भाई, ऐसे हरकतें करोगे तो। चलो कोई ना। हु इज नेक्स्ट? अच्छा कैसे हो आप सारे, सब बढ़िया हो? बहुत दिनों बाद मीटिंग हो रही है अपनी पर्सनल। आई थिंक इस मंथ में दूसरी बार हो रही होगी या पहली बार, याद नहीं है मेरे को ये तो। बट मैं इतना जरूर जानता हूं दैट हाँ, ये टीम ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। ठीक है, पहली बात तो क्लैप। एंड एक ऐसी टीम में हो जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, अरे कर लो क्लैप, शर्म आ रही है क्या? खुद के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना। ठीक है, आपने देखा ये आपकी जो पर्सनल टीम है दिवांशु सर वाली, इसका काफिला बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, है ना। अभी 25 लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं, अगले महीने 50 बैठे होंगे, फिर 100, फिर 200, फिर 500। ये रुकने वाली चीज नहीं है, राइट। बट उस 100, 200, 500 में आप होगे या नहीं होगे ये देखने वाली बात होगी, है ना। आप होगे नहीं होगे ये देखने वाली बात होगी, सबसे इंपॉर्टेंट। आज की मीटिंग में कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास कि मैं किस चीज में टॉपिक करने आया हूं, किस चीज में मीटिंग करने आया हूं, कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास। सच बता रहा हूं आपको, बस आ गया। मैंने कहा आज बात करनी है, आज मीटिंग करनी है। पहले आपका कुछ दुख सुनना चाहता हूं, फिर अपने दुख शेयर बांटूंगा आपके साथ, है ना। आप में से जिसको कोई भी दुख हो अपने दिल का, ये मत बोलना प्रोस्पेक्ट फोन नहीं उठाता, ब्लॉक कर देता है, ये कोई नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, वही बात उसे रिपीट नहीं करनी बार बार। उस कॉलिंग को हटा के आपके जीवन में अगर कोई दुख है ना, तो आप मुझे बता सकते हो, फिर मैं बताऊंगा अपना। एनीवन? किसी के जीवन में कोई दुख नहीं है, सब खुशहाल हो? मुझे पता था एक हैंड तो आएगा। ठीक है दिवांशु, बताओ क्या दुख है? सर मुझे, हाँ हाँ बताओ बताओ। सर मेरे दुख की कथा बहुत बड़ी है। हैं? सर मेरे दुख की कथा बहुत ज्यादा सीरियस है, बताओ, बहुत मैं बड़ी तुम्हें है। आज एक विश ग्रांट करता हूँ, तुम्हें क्या दुख है बताओ। आपसे पहले तुम हंस लो, फिर तुम बोलो। सर आपसे बेहतर कौन जानता है मेरे दुख का? वही दुख खत्म करना है, और शायद बस कर देंगे, कोई बात नहीं। और बताओ, चलो किसी को परिवार में कोई दिक्कत आ रही हो? खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती सर, भाई की बहुत बड़ी दिक्कत है ये। उनको खाना खाने में भूख नहीं लगती, इसका एक इलाज है मेरे पास। खाना खाने से पहले ट्राई करना, शायद भूख लग जाए। ठीक है, नहीं मतलब इट इज अ गुड आंसर कि उसके बाद नहीं भूख लगी तो पहले ट्राई कर लो, पहले भूख लग जाए शायद आपको, है ना। और किसी को कोई दिक्कत, पानी पीने के बाद प्यास ना लगती हो, उठने के बाद नींद ना आती हो, कुछ कोई दिक्कत किसी को भी? चलो छोड़ो, मजाक की बातें साइड करते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, कौन मेरे को जवाब देगा? कोई लड़की जवाब देगी, कौन देगा बताओ? एक पहेली, फिर हम मीटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, किस लड़की को लगता है दिमाग है उसके अंदर? हम्म, अच्छा इन्होंने हैंड रेस कराया है। क्या नाम है आपका? गैलेक्सी F15 5G, क्या नाम है आपका? अनम्यूट कर लो आप, मैंने ऑप्शन दिया अनम्यूट करने का आपको। क्या नाम है आपका? बोलिए मैडम। और कोई इस लड़की में दिमाग हो?
यासीन कह रही है उनमें है। बताओ यासीन, आप बताओ, चलो अनम्यूट करो। यस सर। मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है? हाँ सर। और सोच के आंसर नहीं दोगे, फटाफट से आंसर दोगे, रैपिड फायर, ठीक है? मुझे अपनी कार वॉश करवानी है, हाँ। और कार वॉशिंग स्टेशन मेरे घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है। तो सिर्फ 100 मीटर के लिए मुझे पैदल जाना चाहिए या फिर गाड़ी यूज करनी चाहिए? गाड़ी यूज करनी चाहिए सर। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी पहुंचना होगा ना कार वॉश करने के लिए। सिर्फ 100 मीटर है, सिर्फ 100 मीटर की गाड़ी यूज करूं? हाँ सर। कार लेके ही जाओगे ना कार वॉश करवाने के लिए? भाई पहली लड़की मेरे साथ दिमाग है, पहली लड़की। मैं कल से 8 मीटिंग में ये पूछ के आया हूँ, 8 लड़कियों ने जवाब दिया सर पैदल चले जाओ ना, पास में ही तो है। गुड गुड गुड, कांग्रेट्स, आप में दिमाग है थैंक यू। चलो एक सवाल है मेरे का, मेरा और जवाब दो आप फिर। ओके सर। ठीक है, हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, ठीक है ठीक है? मैं जो बातें बोलूंगा वो आपको रिपीट करनी है, ओके। ठीक है? अगर आपने रिपीट करी तो आप जीत जाओगे। हाँ ठीक है सर। ओके ओके सर। चलो, मेरा नाम यासीन है, मेरा नाम यासीन है, लेकिन आपका नाम तो ऋषभ है। लेकिन आपका नाम तो ऋषभ है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरी उम्र 19 साल है। अबे यार जीत गए। क्यों? देखो हार गई, क्या बोलना था? अबे यार जीत गए। हाँ सर हार गई। हार गई, तुम हार गई। लाओ मेरे 100 रुपए भेज दो फटाफट शर्त जीतने के। दे दूंगी सर। ये स्कीम बढ़िया है ना, 100 रुपए हर दिन कमाओ, महीने के 3000 रुपए आएंगे। चलो लीडर खर्चा निकल जाएगा अपना। चलो ठीक है, टाइम पास हो गया अपनी जगह पे, मैं तो ऐसे ही थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, है ना? थोड़ी काम की बात कर लें। हाँ जी, आप सभी लोगों ने 15 दिन से अपना बेस्ट दिया है काम के अंदर, वर्किंग के अंदर, अपनी जर्नी के अंदर, है ना? कुछ लोगों ने अपनी जर्नी आज ही स्टार्ट करी है, कुछ ने 1 महीने पहले, कुछ ने 5 महीने पहले, कुछ ने 1 साल पहले, राइट? सबकी जर्नी डिफरेंट है यार। अथर्व मीटिंग में नहीं है दिवांशु? सर उसका कॉलेज से कोई मीटिंग चल रही है। ओके कोई बात नहीं, ठीक है? आप सब लोग यहाँ पर अपना बेस्ट देने के लिए आए हो। क्यों ज्वाइन किया फॉरएवर? पैसा कमाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, करियर बिल्ड करने के लिए, है ना? किसी कारण से तो किया होगा। ऐसे तो नहीं है कि आप टाइम पास करने आ गए, अरे यार बोर हो रहा हूँ, चलो 30,000 रुपये लगाता हूँ और जाके मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। ये करने तो कोई नहीं आया होगा, है ना? जो पुराने लोग काम कर रहे हैं, जो पुराने लोग काम कर रहे हैं, दैट इज गुड। लेकिन जो नए लोग आए हैं, आपने काम करना शुरू कर दिया? कर दिया? मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप न्यू हो इस बिजनेस में, चाहे आप ओल्ड हो, आपका हर महीने 30 बार, हर महीने 30 बार आपका मन करेगा कि मैं ये काम छोड़ दूं। एवरी मंथ 30 टाइम्स आपका मन करेगा कि मैं ये काम छोड़ दूं। दिल पे हाथ रख के बताना, किस किस का मन कर चुका आज तक? ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, मेरा किया है। किस किस को भी जो फील हुआ है कि मैं ये काम छोड़ दूं, मेरे बस का नहीं है? किस किस को फील हुआ है? मयूर और मुकेश, हाँ लेजिट दिल से आंसर दो भाई। त्रिजा, और दिल से आंसर दो जो आपको सच में लगता है ना कि यार फील हुआ हो, जिसको बताओ। और कोई? मुकेश और ओके, और इकरा को हुआ, ओके। और जो नए लोग आए हो ना, आपको भी होगा। अच्छा मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे भी हुआ है ना? ये प्यार की तरह होता है, सबको होता है ना? कभी ना कभी होना ही है, राइट? चलो, अब मयूर भाई की तो 3-4 गर्लफ्रेंड रह चुकी, उनको क्या पता, मतलब नया, बट हम सीख रहे हैं अभी, है ना मयूर? लेकिन ये जो फीलिंग है ना, इस फीलिंग में अगर आप ज्यादा बह गए
तो कट जाएगा आपका, जैसे प्यार में कटता है। और अगर शांति से सोच समझ के कदम बढ़ाते गए राइट माइंडसेट के साथ, तो शायद शादी हो जाए आपके आपकी प्यार से, और फॉरएवर में आपकी फॉरएवर से, यानी मैनेजर बन जाओ आप बेसिकली। क्यों ऐसा होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन कि आपको ये फीलिंग आती है? पता है क्या? रिजेक्शंस, स्मॉल रिजेक्शंस। आप फेस नहीं कर पाते कोई आपको रिजेक्ट कर दे। मुझे किसी ने मना कर दिया, कैसे कर दिया, मुझे ये काम नहीं करना, ये काम तो बेकार है जी, है ना। लड़कियां, सर हमें कोई लड़का परेशान कर रहा है, हमें रात को फोन कर रहा है, बैक टू बैक फोन कर रहा है, होता है? होता है कि नहीं होता? बताओ, होता है? अग्री करते मेरी बात से? आप सड़क पर जा रहे हो, किसी लड़के ने आपको छेड़ दिया, क्या सड़क पर जाना बंद कर दोगे? क्या करोगे? फाइट करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे? वहां तो आपको लड़ना पड़ेगा। ऑनलाइन तो सिर्फ एक बटन दबाना है, ब्लॉक, कोई परेशान नहीं कर पाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्मॉल एक्शंस। छोटी छोटी चीजें ना आपको नेगेटिव करती है, रोकती है इसमें आने से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सब लोगों ने स्कूल में पढ़ाई करी है, सबने करी स्कूल में पढ़ाई करी है, ठीक है भाई। आप फर्स्ट क्लास से पढ़ने के लिए गए, आपको एक हफ्ता हुई पढ़ाई करते हुए, सिर्फ आपको एक हफ्ता हुआ पढ़ाई करते हुए, सिर्फ आपकी टीचर ने आपको डंडे से मारा, आपने होमवर्क नहीं किया था इसलिए, तो क्या आप स्कूल छोड़ दोगे? क्या आप स्कूल छोड़ दोगे? नहीं ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। और डंडे से मारे, सुना दें, कुछ भी करें, आपको पढ़ना पड़ेगा। 12 साल तक पढ़ना पड़ेगा, फिर कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर जॉब में बॉस की सुननी पड़ेगी ना, यस और नो, सुननी पड़ेगी। तो तब तो आपको डिमोटिवेशन नहीं आता, और आगे का आप छोड़ते नहीं हो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं होता आपके पास। लेकिन फॉरएवर में क्या है? ऑप्शन है। आपको आपका खुद का मालिक बना दिया, बिजनेस ओनर बना दिया, तो आपको लगता है कि आप तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सोचना इस बारे में कि हर चीज हमारे मन के हिसाब से नहीं होती। यहां तो चलो भाग लोगे, कब तक भागोगे लाइफ में? बहुत बार लाइफ में मार पड़ेगी, लात पड़ेगी, कभी किस्मत की, कभी किसी इंसान की। कब तक भाग लोगे? नहीं भागोगे ना। यू विल फाइट, यू विल फाइंड सॉल्यूशन। सेम फॉरएवर में भी हो सकता है। क्या लगता है, मेरा कभी डाउनफॉल नहीं आया होगा फॉरएवर में? दीपांशु का कभी डाउनफॉल नहीं आया होगा फॉरएवर में? क्या लगता है, क्या हम रोए नहीं होंगे? लड़के हैं तो क्या रोते नहीं हम? देखो मैं तो बहुत ट्रांसपेरेंटली आपसे बात करना चाहता हूँ आज। क्या हम रोए नहीं होंगे? ऐसा बहुत टाइम आया कि हम भी रोए हैं। लेकिन किस चीज के लिए रोए हैं? काम के लिए। किसी लड़की के लिए नहीं रोए बैठ के, उससे तो बढ़िया ही है। आज अगर मैंने प्लान किया कि मेरे को 100 सीसी करनी है, 90 पे आ गया, हालांकि मैंने ग्रो किया, 50 से मैं 90 पे आ गया, पर फिर मुझे रोना आ गया शायद, यार मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। हो सकता है ये बात भी आ जाए। मैं आपको बता रहा हूं, फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग बना देगा आने वाले टाइम में कि दुनिया में कोई भी दिक्कत आ जाएगी ना, आप वो झेल जाओगे। आपको डर नहीं लगेगा। पता क्या एटीट्यूड होगा? अरे देख लेंगे, क्या हो गया तो। लेकिन तब जब लॉन्ग टर्म जाओगे, साथ में जाओगे, आज से 6 महीने बाद इसमें से आधे लोग मेरे को मीटिंग में नहीं दिखेंगे और आधे लोग दिखेंगे, और वो आधे लोग मैनेजर बन चुके होंगे और बाकी आधे लोग काम छोड़ चुके होंगे। पता है क्यों रशिका? डू यू नो व्हाई? बिकॉज लोगों को चाहिए इजी क्विक मनी। 12 साल देते हैं स्कूल को, 3 साल कॉलेज को, 15 साल मिलाकर जॉब को देते हैं, लेकिन 3 महीने फॉरएवर को नहीं दे पाते। अच्छा रशिका, पहले महीने आपकी इनकम ना है, क्या करोगे? छोड़ दोगे या कंटिन्यू करोगे? यू कैन अनम्यूट, मैंने राइट दिया अनम्यूट करने का आपको। नहीं सर, करूंगी आगे। सेकंड मंथ में इनकम नहीं आई, फिर क्या करोगे? छोड़ूंगी नहीं। थर्ड मंथ में इनकम नहीं आई, फिर क्या करोगे? करूंगी सर। घर वाले नहीं बोलेंगे क्या करती रहती है, पैसा नहीं आता फिर भी काम कर रही है? बट मैं ट्राई करूंगी। अपन सोचते हैं 1 महीना 2 महीना,
डू यू नो, हर इंसान की जर्नी अलग होती है फॉरएवर में। आज अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पहले महीने, ठीक है दीपांशु डन, पहले महीने के अंदर मैंने कमाए 35,000 रुपए, ठीक है। दूसरे महीने 38,000 रुपए, तीसरे महीने 50,000 रुपए, एग्जाम्पल के कमाए थे। वहीं पे एक पर्सनैलिटी थी मिस्टर अकरम, मोहम्मद अकरम। पहले 6 महीने, फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ हिज फॉरएवर करियर, उन्होंने सिर्फ 15,000 रुपए कमाए 6 महीने में मिला के। सोचो, जस्ट इमेजिन, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। लेकिन आज वो इंसान महीने के 15 लाख रुपए कमाता है और मैं सिर्फ 3 लाख कमा रहा हूं। उनकी ग्रोथ लेट स्टार्ट हुई लेकिन बहुत ज्यादा हुई, मेरी जल्दी स्टार्ट हुई लेकिन धीरे धीरे हो रही है। हर एक का वेरिएशन अलग आएगा, ये बात याद रखना। फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको वेरिएशन डिफरेंट मिलेंगे आपकी मेहनत के हिसाब से कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, हाउ मच आर यू विलिंग टू डू। ओके, क्या समझे? आप लोग डरते हो, सर हम हॉट मार्केट पे काम नहीं करेंगे, हम कोल्ड मार्केट पे काम नहीं करेंगे, हम फलाना मार्केट पे काम नहीं करेंगे। एक बात बताओ, जब तुम्हारे कोई बाबू सोना होते हैं, तुम बड़े प्राउड से डाल देते हो इंस्टाग्राम पे, कमिटेड, है ना, माई लाइफ @ तो शर्म नहीं आती? नहीं आती? कैसे शर्म वाली बात ही नहीं है, कैसे शर्म नहीं आती ना। तो फॉरएवर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया कि तुम ओपनली बात नहीं कर पाते उसके बारे में, हॉट मार्केट से या फिर लीड से। चलो मुकेश भाई तुम्हारी नहीं है, बाकियों की तो है यहाँ पे। अरे हो ना हो, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ यार। डालते हैं ना लोग कमिटेड, केक मर्डर, इतनी गंदी बातें लिखने में तुमको शर्म नहीं आती, लेकिन उनको बढ़िया लिखते हैं कि वर्किंग एट MNC फॉरएवर, अचीवर्स क्लब, वर्किंग विद दीपांशु रजक, तो तुम्हें शर्म आती है? मैंने कहा था तुम लिखो, जिसको नहीं लिखना हो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है। बट मैं यहाँ पे माइंडसेट की बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग कितना गलत सोचते हैं चीजों के बारे में। जो काम बाहर की दुनिया में हम कर रहे हैं वो यहाँ पर हमसे उल्टा कर रहे हैं। आज अगर आप जॉब पे जाते तो रोज 8 घंटे काम करते? हाँ जी सोनाली करते? त्रिजा जी आपने तो करी है, करते थे ना। तब अगर घर से फोन आ जाए कि त्रिजा आके बर्तन धो जा यार, खाना खाना है, आप आते क्या बीच में? नहीं आते ना। तो फिर आज क्यों? एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि जॉब में हम 8 घंटे काम करते हैं फिक्स सैलरी के लिए, बट फॉरएवर में हमारे बहाने आते हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं सर, आज हम वहां जा रहे हैं सर, आज हमसे ये नहीं हो पाया, आज वो नहीं हो पाया। क्यों? सोचा है कभी? मैं कोई डांट नहीं रहा किसी को, मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। सोचा है कभी किसी ने भी? देखो मीटिंग आधा घंटा और जाएगी, अभी बोल रहा हूँ, जब टाइम ना हो मीटिंग लीव कर देना। और कैमरा ऑन कर लो, अरविंद, रजत, शांतनु, जमजम, त्रिशा, सृष्टि। मैं तो एक बात जानता हूं कि जो टाइम गया सो गया, जो बीत गया उसे याद करके कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जो आने वाला है उसे फोकस करके हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। राइट? आप लोग अपना लेवल अप करने की ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग 4cc करने की ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यू कैन ट्राई एवरीथिंग जो आप करना चाहते हो, यू कैन ट्राई एवरीथिंग जो आप करना चाहते हो। मेरा कहने का पॉइंट बहुत सिंपल है, आपको देना, ठीक है? मेरा कहने का पॉइंट बहुत सिंपल है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। वी स्टिल हैव 10 डेज, वी स्टिल हैव 10 डेज, जिन अगले 10 दिनों के अंदर हम लोग अपने बिजनेस को अगेन ट्रैक पे लेके आ सकते हैं, अगेन राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, और किसी का भी महीना खाली नहीं जाएगा, ना ही जाना चाहिए। आई वॉन्ट या बेटा हर इंसान एटलीस्ट 2cc का बिजनेस जनरेट करे, एटलीस्ट 2cc का बिजनेस जनरेट करे। 4 करो, 6 करो, 8 करो, 10 करो, बहुत अच्छी बात है ना यार। मैंने कल एक प्लानिंग दी थी, आप लोगों को याद हो, 6cc, किसी को याद है? पलक जैन की मीटिंग में, पलक जैन मैम, शी इज आल्सो गर्ल ना, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? क्या उन्होंने कार प्लान नहीं करा? रशिका जी ऐसी हाउसवाइफ भी हैं जिन्होंने लाखों रुपए कमाया फॉरएवर से, ठीक है? शांतनु बहुत लड़कों ने कमाया, बहुत लड़कियों ने भी कमाया। क्या उनको कुछ अलग मिलता है क्या, या कुछ अलग माइंडसेट है उनका? सीमित तो है। किसी को याद है कल की प्लानिंग या भूल गए?
6 सीसी कैसे निकालनी है, कौन बताएगा मुझे? मोनिका, ओ मोनिका। और कोई बताओ, एनीवन एल्स, कौन बताएगा? प्रियंका आप बताओ। सर मीटिंग में नहीं थे हम कल। कौन कौन नहीं था मीटिंग में? मतलब आप करो ना, हम नहीं थे, हम में कौन कौन आता है? मैं नहीं थी सर। अच्छा आप नहीं थे, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, आप भी जानते हो कि सुपरवाइजर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सही बात है सर बड़ी बात नहीं? कर लोगे, अचीवमेंट बड़ी बात है, करना बड़ी बात नहीं है। 10 सीसी तो करनी है, कोई बड़ी चीज तो नहीं है। क्या आप नहीं कर सकते? फिर भी डिले इतने। मुझे इतना भरोसा है प्रियंका कि अगर आप कॉन्सिस्टेंट हो गए 10 सीसी आप फ्रंट में निकाल दोगे। फिर भी क्यों नहीं, क्या कारण है? वाई? मम्मी का तबीयत सही नहीं था सर, वो एडमिट है हॉस्पिटल में। चलो ये मैं समझता हूँ, लेजिट रीजन है, मम्मा का ध्यान रखो, बहुत अच्छी बात है। आपको लग रहा है कि आप उस कंडीशन में हो कि आप रेगुलर काम नहीं कर पा रहे, जितना काम कर रहे हो उसमें क्वालिटी इंप्रोवाइज कर लो अपनी, ठीक है? मैं आप सभी को अगेन बोल रहा हूँ, मेन गोल ऑफ फॉरएवर इज टू लेवल अप, फोकस ऑन न्यू लेवल्स। पैसे के बारे में मत सोचो, पैसे के बारे में सोचोगे ना लेवल मिलेगा ना पैसा। लेवल के बारे में सोचो, उसकी प्लानिंग करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। समझ गए? बस ये ध्यान रखना। और अभी एक पर्सन ने एक बात बोली, हम लोग मीटिंग में नहीं थे, आपको अगेन रिपीट कर देता हूं, अगले 10 डेज में आप 6 सीसी का बिजनेस कैसे कर सकते हो। लेट मी टेल यू अगेन। अगर आपने अगले 10 दिनों के अंदर 15 एनरोलमेंट्स अपने कोल्ड मार्केट से, 10 एनरोलमेंट्स अपने हॉट मार्केट से निकाल ली तो 6 सीसी का बिजनेस आएगा। चलो 4 सीसी का आया, 2 सीसी का हॉट से, 2 सीसी का कोल्ड से, नोवस बिलिंग्स भी आएगी। 1 सीसी हम निकाल सकते हैं नोवस बिलिंग से, और 1 सीसी हम कर सकते हैं रिटेलिंग। लेकिन मैं आप सभी को देता हूं आज एक नया इंसेंटिव, मैं आप सभी को दे रहा हूं एक नया इंसेंटिव। कल से, कल क्या डेट है? कल क्या डेट है? 18 है सर। 18 to 28, 11 दिन होते हैं, 11 डेज। इट इज एन 11 डे चैलेंज फॉर यू गाइस। अगर आप में से किसी ने अगले 11 दिन के अंदर, अगले 11 दिन के अंदर चाहे कोल्ड मार्केट का यूज करना, चाहे हॉट मार्केट का यूज करना, चाहे रिटेल करना, चाहे स्लो ट्रैक से कराना, चाहे फास्ट ट्रैक से कराना, अगर आप में से किसी ने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा, ऐसे नहीं कि जिनकी 6 हो गई 4 निकाल ली, 10 सीसी जिसने निकाली, अगले 11 डेज में आप में से जिसने भी हर एक मार्केट में काम करके 10 सीसी का बिजनेस निकाला, तो मेरी तरफ से आपको 11,000 रुपए कैश प्राइस, 11,000 रुपीज। क्या लगता है, ठीक है कि और बढ़ाऊं या कम कर दूं? बताओ रिजा जी, क्या करना है, कम कर दूं बढ़ा दूं? सर ठीक है। ठीक है, बढ़ाऊं ना, कम भी ना करूं? हैं? और कोई बढ़ा रहे हैं कुछ? रसिका जी कितना कर दूं बताओ? बस 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 बहुत है? बहुत है। तो कर दोगे 10 सीसी? अभी ट्राई पता नहीं, मुझे लग रहा है कि आप कर दोगे। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक आप कर दोगे और 11,000 रुपए लेके जाओगे मुझसे, ठीक है? लेकिन याद रखना सारे, कल 18 से लेके 28 तक की 11 दिन आपके पास है। इस बीच में आपको प्लानिंग चाहिए हो ना, अपने अपलाइन से कैसे करना है, दिवान सर को फोन कर लेना। बहुत तरीके हैं, पर बेस्ट वे इज हॉट मार्केट, बेस्ट वे इज हॉट मार्केट। हॉट मार्केट पे आप आराम से 10 सीसी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सच बता रहा हूं मैं आप, नॉट अ बिग डील, ठीक है?
मैं आप सभी को बस इतना बोलना चाहता हूं कि अगले 3 महीने तक ना आप देखना ताव देखना, कॉन्सिस्टेंटली सेम मेहनत करते रहना, आप फॉरएवर में जरूर कामयाब होगे। 3 महीने आंखें बंद करके दे देना। उसके बीच में ये मत सोचना कि मुझसे नहीं हो रहा या नहीं हो पाएगा। 3 मंथ्स, आपका 2 महीने और 29 दिन तक भी कुछ ना होना तो 2 महीने 30वें दिन पे भी सेम मेहनत से काम करना। आपका कुछ ना होना तो आप मुझसे 2cc के पैसे वापस ले जाना, 30,000 रुपए मैं दे दूंगा। बिकॉज आई नो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है कि आपका होगा, सुपरवाइजर बन चुके होगे आप। आई नो इट वेरी वेरी वेल। अगर मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है आपको लेके, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस कहां है खुद को लेके? सेल्फ डाउट में मर जाओगे। ध्यान रखना, 4 लोग कंधा देने वाले आएंगे। ये भी सोच लोगे कि अगर मैं मर गई तो 4 लोग कंधा देने आएंगे। यहां में सेल्फ डाउट कर लो, पता है ना आ जाएंगे। तो वही बात पता रखो कि अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी आ जाएगा। आप लोगों की गलती पता क्या है? यू डोंट वर्क एवरी डे। आज करा कल नहीं करा, आज करा कल नहीं करा। अरे भाई, कछुआ बनना पड़ेगा। खरगोश बनोगे तो हारोगे। एक दिन भागे रुक गए नहीं, कछुआ बनना पड़ेगा। रोज चलना पड़ेगा, चाहे छलांग मत मारो बट रोज चलो। चाहे रोज 5 एलिमेंट ना आए, 3 निकालो, 2 निकालो, 1 निकालो। वर्क एवरी सिंगल डे। जब तक आप रोज काम नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट दैट यू वांट। यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट यू वांट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? समझ गए? क्या समझे? अच्छा, किस किस को लगता है वो 11,000 रुपए ले लेगा, जीत जाएगा 11,000 रुपए? किसको लगता है? हाँ भाई फिजा, और किसी को भरोसा नहीं है खुद के ऊपर? किसी को नहीं है? ओके, आपको है। ओके भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है। 11,000 रुपए हैं। सोचो, उस 11,000 रुपए को जीतने के लिए आपने 2,000 रुपए लीड में लगा भी दिए। रोज 50 लीड ले लिया 10 दिन के लिए अपने अपलाइन से। सोचो, अगले 10 दिन तक आपने रोज 50 लीड ले लिया अपने अपलाइन से। कितनी लीड आई? 500। एनरोलमेंट कितनी आएगी? 50। 500 में से राइट, लीड के पैसे भी कवर होंगे। 500 लीड आ गई 6,000 रुपए की। 50 एलिमेंट के आ गए 5,500 रुपए। मैं कहता हूँ 5,000 आ गए, 4,000 आ गए, 2,000 का नुकसान भी हो गया। तो 50 में से 10 नंबर आते हैं, मतलब 10cc 11,000 रुपए मिलेंगे। और चेक के जो 35,000 रुपए आएंगे वो अलग। तो नुकसान हुआ क्या? कहीं पे कहीं नुकसान हुआ? अगर 1,000 रुपए 500 रुपए लगा के सर्कल घुमा के सिर्फ लीड के ऊपर, हालांकि जो न्यू पर्सन है उनको उनके अपलाइन लीड देंगे, आपको परचेज करने की भी नीड नहीं है। मैं ओल्ड लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और लीड में कभी आपके जेब से इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आपने पैसे, हमने आपको लीड दी, आपने एनरोलमेंट निकाली, आपने फिर लीड ले ली उससे, फिर निकाली, फिर ले ली। इतनी सी बात तो है, कोई बुरी बात है क्या? 11,000 रुपए आप आज भी जीत सकते हो। अगर आपको याद हो, 4cc हॉट मार्केट करने पे 2,100 रुपए कैश प्राइस भी है। 10cc करने पे मैंने 5100 कैश प्राइस दिया था। यहाँ पर आपको 10 दिन में 10cc करने में 11,000 रुपए और बोल दिया। पूरा कितना हुआ? 16,000। और अगर हॉट मार्केट से तो 18,000 रुपए आप कमा जाओगे अगले 10 दिन में, अगर आपने 10cc का बिजनेस करा तो। इससे बड़ी इनकम हो सकती है कुछ? इससे बड़े इंसेंटिव मिल सकते हैं क्या? वर्क एवरी डे। कल से लग के तीनों मार्केट पे काम करो। हॉट मार्केट में भी करो, कोल्ड मार्केट में भी करो। मत शर्माओ। शर्माने के कोई पाप नहीं करा आपने। हाँ मुकेश भाई, नहीं मिलते जॉब में, तेरी सही बात है, रियलिटी है ये। मैं आप सभी को बोल रहा हूं, जान लगा दो अपनी। 10cc ना हो, 4cc हॉट मार्केट 2,100 रुपए जीतो। जब इंसेंटिव मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो छोड़ क्यों रहे हो? बावले हो क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मुझे आप दो इंसेंटिव कि सर आप अगले 10 दिन में 100cc और निकाल दो, मैं 102 निकाल दूंगा। तुम दो मुझे इंसेंटिव लाओ। मेरे को तो इंसेंटिव देने वाला है नहीं, मैं फिर भी काम करता हूं। आपको तो मिल रहे हैं भैया, आप तो कर लो, आप तो कर लो कम से कम।
देखो ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं करूंगा, ठीक है, बस इतना शेयर करने आया हूँ आपसे। फॉरएवर इज लॉन्ग टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म सोच के चलना, शॉर्ट टर्म डिमोटिवेट नहीं होना रिजेक्शन से, कभी सेल्फ डाउट नहीं लेके आना कि मुझसे होगा या नहीं होगा, आपसे बिल्कुल होगा, मैं आपको कह रहा हूं कि आपसे होगा। और अगले 10 दिन में, ये एक बहुत टफ चैलेंज दिया मैंने आपको, 10 दिन में 10 सीसी का, बट जिसने कर दिया आपके सोना चांदी सब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 40,000 रुपए चेक से आएंगे, 18,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाओगे, अगले महीने की आपकी 60,000 रुपए की इनकम 10 दिन में हो जाएगी। फिर ले आना बनारसी साड़ी, मना किया कि किसी ने? फिर ले आना एक नया फोन, ले आना नई बाइक, मना किया क्या किसी ने? यू कैन डू, और उसके लिए काम करना पड़ेगा। ले लोगे कल से लीड? कल डे 1 पे मैक्सिमम लोग बिठाओ, एनरोल्ड हुए हैं बहुत अच्छी बात है, वरना फ्री के बिठाओ। बैच 5 जो हमारा परसों से है, चारों दिन मिलेंगे कॉलिंग करने के, चारों दिन डू 50 कॉल्स। मैं कहता हूँ 15-20 एनरोलमेंट निकाल दो डे 1 के अंदर, बैच 5 के अंदर। माहौल बन जाना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए, सच बता रहा हूं मैं आपको। कर सकते हो? करोगे? करोगे? क्या कहते हो? विल यू डू इट और नॉट? दीपांशु सॉरी मत लगाना अभी, ठीक है? विल यू डू इट और नॉट? करोगे? आपको अपने लिए काम करना है, इंसेंटिव सिर्फ एक लालच होता है। चलो मिलेगा वो बात सही है, बट मेन गोल तो आपको खुद के लिए काम करना है ना। मेन गोल तो यही है कि फॉरएवर में आगे जाने सुपरवाइजर बनना है। नेक्स्ट मंथ वी आर प्लानिंग अ कॉन्क्लेव फॉर सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर कर लो, आपको इनवाइट किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी बता रहा हूँ। लो अपने चेहरे दिखाओ, बढ़िया बढ़िया। Okay, so I am telling you only one thing. I am telling you only one thing. एक मिनट, बस इतना बोल रहा हूँ, काम करो, कल से बैठ जाओ, पक्का कमिटमेंट कर रहे हो खुद से, मुझे मत करो, खुद से कर रहे हो, कल से रोज काम करोगे, अपना बेस्ट दोगे। मैं नहीं कहता आप 10 घंटे काम करो, 3 घंटे कर सकते हो करो, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे करो, खाली एक भी दिन नहीं छोड़ना। ओके? करोगे कल से सारे? जो करेगा थम्स अप कर दो एक बार। हम सब यहाँ पे लेगेसी बनाने आए हैं, टाइम पास करने नहीं आए। उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट ले लो, और इस मीटिंग में जो कमिटमेंट खुद से करी है वही कमिटमेंट ग्रुप में करके दिखा दो, पता लगे आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। और मुझे टैग कर देना एक बार, मैं देख रहा हूँ किसने करा है किसने नहीं करा, ठीक है? बाकी मेरा चेहरा अच्छा लेना है, मतलब है तो अच्छा ही, फिर भी फोटो अच्छी आनी चाहिए, ठीक है? वो क्या है ना कि यार आई डोंट लाइक कि मेरी फोटो खराब आए, मजाक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मीटिंग एंडेड नाउ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ओके, एंड आई वांट कि आप सब लोग स्टार बैच क्वालिफाई करके आओ, बैच 4 के अंदर, बैच 5 के अंदर, ठीक है? फिर देखते हैं कि किसमें कितना है दम। एंड कर दो मीटिंग दीपांशु। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, बाय 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 बाय।